हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन डबल वन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन। और आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान को चाहते हो, जिस इंसान को प्यार करते हो, जिस इंसान को पसंद करते हो, वो इंसान आपसे वर्तमान में चाहते क्या है, उनके प्रेजेंट इंटेंशंस टूवर्ड्स यू क्या है, ये हम आज जानेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, विच मीन्स आप सभी जेंडर के लोग इसे देख सकते हो। और चाहे आप किसी भी तरीके के रिश्ते में हो, किसी भी तरीके के सिचुएशन में हो, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन के साथ, ये आप सब देख सकते हो। ठीक है, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वैसे पर्सनल रीडिंग्स के लिए, इनर्जाइज्ड जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल कोर्स, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे या रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो आप ज़रूर कांटेक्ट करें। मेरी टीम आपको सबसे बेस्ट सजेशंस, गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। ओके, और जो पर्सनल रीडिंग्स होती हैं वो पूरे तरीके से, और एनर्जाइज क्रिस्टल्स होते हैं वो सब कुछ मैं ही आपको प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, सो यस, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स है आपके माइंड से आप निकाल दीजिए। एंड में हम डिटेल में आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज भी देखेंगे। ठीक है, कि अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन, डाउट्स है तो उसे आप कैसे निकाल सकते हो, या क्या आंसर है, आपके प्रश्नों का उत्तर यूनिवर्स देगी। तो एंड तक बने रहिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपको चेंज होता हुआ देख रहे हैं, आपको बदलता हुआ देख रहे हैं। आपके बिहेवियर में, तौर तरीक़ों में, बात करने के तरीक़ों में, प्यार करने के तरीक़ों में उन्हें बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आ रहे हैं हर एक तरीके से। आपके पर्सन के इंटेंशंस ये है कि वो चाहते हैं कि जैसे आप पहले थे, मतलब एकदम स्टार्टिंग में जैसे आप थे, आप बिल्कुल वैसे ही रहो। आपके अंदर कोई चेंजेस ना हो, आपके अंदर कोई परिवर्तन ना आए। ठीक है, तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत निराशा के साथ कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंटेंशंस रख रहे हैं कि आप पहले की तरह रहो, या आप पहले की तरह हो जाओ। ठीक है, जो चेंजेस हो रहे हैं वो वहीं पर रुक जाए, आप फिर से पहले की एनर्जी में वापस चले जाओ। ये इंटेंशंस आपके पर्सन मुझे रखते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को कभी नहीं लगा था कि आप कभी चेंज हो सकते हो। आपके बिहेवियर में, आपके प्यार करने के तरीके में कभी भी कोई चेंजेस आ सकती है। तो कहीं ना कहीं वो आपके पहले की जो एनर्जी थी उसे बहुत प्यार करते थे, उसे बहुत पसंद करते थे, एंड उनके अंदर एक फेथ था कि ये चीज़ आपके अंदर कभी नहीं बदलेगी। बट समय के साथ साथ, परिस्थितियों के साथ साथ हो सकता है कि आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आप उनसे डिटैच हो रहे हो, या धीरे धीरे दूर जा रहे हो, या फिर आपका एक्सप्रेशन का तरीका बदल चुका है, जो कि अब उन्हें रास नहीं आ रहा, अब उन्हें वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं
कि आप पहले की तरह हो जाओ और पहले की तरह उन्हें प्यार करो, पहले की तरह उनके पास रहो और पहले जैसा आपका रूप था आप उसी रूप में वापस आ जाओ। कोई भी चेंजेस करने के या खुद को बहुत अलग दिखाने के या खुद को लेवल अप करने का इस तरीके से कि आप बहुत प्रैक्टिकल एंड बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ मटीरियलिस्टिक हो जाओ, ये चीज़ इस पर्सन को कहीं ना कहीं रास नहीं आ रही है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप उनके साथ उनका हाथ थाम के रखो। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब जब उन्हें आपकी ज़रूरत पड़ती है या जब जब उन्हें दिल से ऐसा लगता है कि आप उन्हें समझोगे, आप नहीं समझ पाते हो। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन आपसे कहना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप अपने आप उनके खामोशी को पढ़ लें, उनकी आँखों से देख लें कि उनकी हालत कैसी है। लेकिन हो सकता है कि आप एबल नहीं हो पाते हो कि आप उनके आँखों से उनके प्रॉब्लम्स को पढ़ सको या उनके लाइफ को पढ़ सको। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन के इंटेंशन से भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप उनके लिए ये करो, आप उनके लिए ये करो, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। आपके पर्सन कहने पे विश्वास नहीं रखते, उन्हें ऐसा चाहिए कि आप उनके खामोशी को, उनके शक्ल देख के, उनकी आँखों को देख के समझ जाओ कि उनके दिल में क्या चल रहा है या उनके अंदर क्या चल रहा है और अब उसके अकॉर्डिंगली उन्हें पैम्पर करो, प्यार दो या अटेंशन दो। ये चीज़ें दिख रही हैं। दूसरा, वो आपको चेंज होता हुआ देख रहे हैं तो चाह रहे हैं कि आप पहले की तरह रहो, चेंज होने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया है और बहुत कुछ ऐसा हो गया है आप दोनों के बीच में जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, ना उन्हें चाहिए था कि ऐसे चेंजेस आए। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं इंटेंशंस रख रहे हैं कि कैसे चीज़ें कांस्टेंट रह सकती हैं पहले की तरह, कैसे हम रह सकते हैं कि हम दोनों के बीच में वो बॉन्ड बदले ही ना। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। सो आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली चाहते हैं आपका प्यार, आपका टाइम। ठीक है, लेकिन उस वक्त का प्यार चाहते हैं जिस वक्त आपने शुरुआती तौर पे इनको किया था। अब आप याद कीजिएगा और अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको अपने अंदर पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलेगी। ठीक है, आपके पर्सन फील कर पाते हैं कि आप उनसे बहुत दूर जा चुके हो, बहुत दूर जा रहे हो, जो कि इस पर्सन को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा, बट ये रोकना भी नहीं चाहते क्योंकि इनके लाइफ के प्रिंसिपल्स थोड़े अलग हैं। जैसे कि कोई अगर जा रहा है तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए, कोई अगर अपना होता तो जाता नहीं, कोई अगर सच में प्यार करता तो हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे आँखों से वो इंसान समझ लेता, समझ लेती। और ये सच्चाई भी है क्योंकि देखिए, प्यार जब म्यूचुअल लेवल पे होता है, मतलब जैसे आप अगर 100% प्यार कर रहे हो और आपके सामने वाला भी आपको 100% प्यार कर रहा है, तभी आप बिन कहे एक दूसरे को समझ पाओगे कि मैंने इसके आँखों को पढ़ लिया। ठीक है, इसके खामोशी को समझ लिया। लेकिन अगर कोई 100% प्यार कर रहा है एक रिश्ते में और कोई है उसमें जो 60% कर रहा है, तो फिर वो चीज़ कभी नहीं हो पाएगी। ठीक है, आप हो सकता है कि उनके खामोशी को पढ़ भी लोगे, लेकिन फिर आप अपने आप को गार्ड कर लोगे कि मैं तो इसको समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ, लेकिन क्या ये कभी मेरे खामोशी को समझता है? तो उस जगह फिर आ जाती है इम्बैलेंस, अनस्टेबिलिटी और वन साइडेड एनर्जी। ठीक है, बैलेंस नहीं बन पाता है। तो वही चीज़ है कि आपके पर्सन जो है, हो सकता है कि वो भी आपको समझ रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें नहीं समझ रहे हो और आपको लगता है कि आप उनको समझते हो बट वो आपको नहीं समझते हैं। तो इम्बैलेंसेस है। देखिए, आप दोनों का कनेक्शन जो है, प्यार तो म्यूचुअल है, लेकिन प्यार का जो परसेंटेज है वो ऊपर नीचे है। आप दोनों एकदम इक्वली एक दूसरे को प्यार नहीं करते, इक्वल एफर्ट्स नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है और तभी वो सोल कनेक्शन क्रिएट होता है। मतलब आप दोनों बिना बात करे एक दूसरे को समझ जाओगे, आप दोनों एक दूसरे की कभी बेइज्जती नहीं करोगे, कभी एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा नहीं सोच पाओगे। वो कब होगा? जब वो प्यार एकदम मतलब गिव एंड टेक इक्वल रहेगा कि मैं जितना दे रही हूँ, दे रहा हूँ, मुझे उतना मिल रहा है। वो इक्विलिब्रियम बना रहेगा, तभी तो मन में शांति रहेगी।
अब आप 80% पूरा कर रहे हो, बट वहाँ पे हाँ, ज़रूरी नहीं कि हर एक वक्त ही आपको वो सेम परसेंटेज होना चाहिए। लेकिन अगर 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल बीत गया है और वो चीज़ ऐसी है कि आप 100% प्यार कर रहे हो, सामने से 60% एफर्ट्स प्यार मिल रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। ठीक है, हाँ, 1-2 दिन किसी का मूड ऑफ है, किसी के लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो वो इक्वल लव, इक्वल एफर्ट्स नहीं डाल पा रहा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं उनके इंटेंशंस अच्छे हैं, वो चाहते हैं वो आपके साथ प्यार बनाए, वो आपके साथ रिश्ता जोड़ के रखे, वो आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़े। ठीक है, वो आपका अटेंशन पाए, प्यार पाए। लेकिन इंटेंशंस रखने से भी ज़्यादा ये इंसान आपसे बहुत कुछ चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे उन्हें कुछ मिल ही नहीं पाता, ना इमोशनली, ना मेंटली, ना एनर्जेटिकली। दे फील लाइक दिस। ओके, सो ब्लॉक्ड फील करते हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा फील होता है कि मैं खुद खुद इंटेंशंस क्या रखूं जब मुझे सामने से वो रीअश्योरेंस नहीं मिल पा रहा। मतलब कि ये इंसान आपके साथ बहुत कुछ सोचना चाहते हैं, सॉरी, प्लान करना चाहते हैं, लेकिन इनको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता कि हाँ, आप उन्हें कांस्टेंट लव करोगे, आप कभी बदलोगे नहीं। उन्होंने आपको हो सकता है बहुत बार बदलते हुए देखा है, या फिर अगर आप बदले भी नहीं हो तो आपके अंदर हो सकता है कुछ बिहेवियरल चेंजेस उन्होंने देखा है। ठीक है, एंड एक चीज़ हो सकता है कि ये टॉक्सिक है या नेगेटिव है बहुत जगहों में, बट हो सकता है कि इनको अपनी टॉक्सिसिटी नज़र नहीं आती, इनको बस आपकी टॉक्सिसिटी नज़र आती है, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही दूर जा रहे हो या आप ही उनके साथ गलत कर रहे हो, आपका ही प्यार कम हो गया। लेकिन उनके तरफ से भी जो प्यार कम हुआ है आपके प्रति, उनके तरफ से भी जो बिहेवियर चेंज हुआ है आपके प्रति, वो शायद उस चीज़ को अनदेखा कर रहे हैं। तो ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप तो ऐसे नहीं हो और आपके पर्सन ने ही आपके साथ गलत करा है, फिर भी वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने नहीं करा, तो ये इसका रीज़न ये इसलिए हो सकता है क्योंकि ये इंसान अपने गलतियों को अनदेखा कर देते हैं, या इनको लगता है कि ये कभी गलत नहीं हो सकते, और ये सिर्फ आपके साइड का देखते हैं कि आप कितना प्यार कर रहे हो, आपके अंदर कितनी चेंजेस आ रही हैं, आपने क्या करा है उनके लिए। अकॉर्डिंग टू देयर आइज दे आर टोटली ओके एंड दे हैव डन ईच एंड एवरीथिंग पॉसिबल फॉर यू। ठीक है, तो वो उनका परसेप्शन है। ठीक है, जो कि आपके साथ मैच हो सकता है ना, मतलब खाता हो सकता है आपको लगता है कि उनकी गलती है, वो चेंज हो गए हैं, उनका प्यार कम हो गया है, और सेम आपके पर्सन को लग रहा है कि आपका प्यार कम हो गया। तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के नज़रों में अभी चेंज हो चुके हो। ठीक है, आप दोनों को लगता है कि आप दोनों अब वैसे नहीं रहे जैसे आप दोनों ने एक दूसरे के साथ रिश्ते को शुरू किया था। आप दोनों के बीच में अब उस पहले की तरह वो प्रॉमिसेस को निभाने की वो शक्ति नहीं है जैसा आप दोनों का पहले था। ना आप दोनों निभाते हो, ना आप दोनों वक्त देते हो। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस रिश्ते में अभी प्रेजेंट सिचुएशन में सब मेरा मेरा हो चुका है। हमारा हमारा वाला जो सीन है वो आपका बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है। ठीक है, सो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है कि आपके पर्सन जो है वो, देखिए, इंटेंशंस मतलब क्या होता है ज़्यादातर कि हम क्या चाह रहे हैं और हम क्या करना चाहते हैं, लेकिन अभी आपके पर्सन की इंटेंशन से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। सो कहीं ना कहीं उनका ध्यान है कि मुझे क्या मिल रहा है। ठीक है, एंड अभी आपका भी ध्यान हो सकता है कि मुझे क्या मिल रहा है। ठीक है, तो आपका भी माइंड हो सकता है इस जगह में फोकस है कि मुझे इस इंसान से प्यार नहीं मिल रहा, मुझे इस पर्सन का कॉल नहीं आ रहा, मुझे इस पर्सन का मैसेज नहीं मिल रहा, ये पर्सन मेरा ध्यान नहीं रखता या नहीं रखती। सेम आपके पर्सन की एनर्जी है कि ये मेरे साथ नहीं रहता, नहीं रहती, ये मुझसे खुद से बात नहीं करता है। तो आप दोनों का सेम एनर्जी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे यहाँ रिसीव हो रहा है कि आप उनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दोनों की एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रही है, क्योंकि आपको लगता है कि आपने बहुत कर लिया है, अब उनको आपके लिए करना चाहिए, उनको लगता है कि उन्होंने आपके लिए बहुत करा है, आपको उनके लिए करना चाहिए। तो बहुत ही ऐसी एनर्जी है कि मिररिंग वाली एनर्जी है, जहाँ पे दोनों रिपेल कर रहे हो, दोनों अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हो, दोनों एकदम दूर दूर एक दूसरे से कटा कटा फील कर रहे हो। ठीक है, मतलब दोनों लाइक वाइज एनर्जी में आ चुके हो, वो भी एक नेगेटिव तरीके से। ठीक है, पॉजिटिव तरीके से अगर लाइक वाइज एनर्जी में आते तब तो कोई बात ही नहीं थी, बहुत अच्छी रहती चीज़ें। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में मेरा 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 बहुत चल रहा है, दोनों तरफ से ही, सिर्फ एक की गलती नहीं है या एक की ऐसी एनर्जी नहीं है। मुझे दोनों की कहीं ना कहीं ऊपर नीचे दिख रही है, बट दिख रही है कि मेरा है, मेरा मेरा मेरा, मैं अपना देखूँगा, अपना देखूँ। तो कनेक्शन, रिश्ता जो है वो सिर्फ मेरा मेरा देखने से नहीं होता है, हमारा देखना पड़ता है। अगर मेरा समय ख़राब है, ठीक है, गाइडेंस दे रही हूँ आप लोगों को, आप में से बहुत लोग यंग होते हो जो लोग नहीं समझते हो रिश्ते की कीमत, या समझ नहीं पाते हो कि प्यार, सच्चा प्यार कैसा होता है। उनके लिए, जिनको गाइडेंस नहीं सुनना, वो जा सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो चैनल हो रहा है मैं बताना चाहती हूँ। तो अगर
आपका अगर समय ख़राब चल रहा है, आपका अगर मूड बहुत ख़राब है, बहुत मतलब आपको किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, ठीक है, आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है सबसे, ठीक है, आपको गुस्सा आ रहा है, कुछ बुरा हो रहा है आपके साथ, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप डिप्रेस्ड हो, एंशियस हो, ठीक है, या तबीयत ख़राब है आपकी, कुछ भी आपका बुरा समय चल रहा है, लाइफ में स्ट्रगल से भर गया आपका ज़िंदगी, लेकिन उस वक्त आप अपने दुखों को दूसरों के ऊपर नहीं डालते हो, या जिससे आप प्यार करते हो उससे आप रिस्पेक्टफुली वे में रहते हो, या उनके साथ आप हैप्पी रहने की कोशिश करते हो ना, वही आपकी मतलब असली व्यक्तित्व को बताता है, ठीक है, एंड बताता है कि आप उस पर्टिकुलर इंसान से कितना प्यार करते हो, ठीक है। लेकिन जब अगर दिखे किसी का बुरा ख़राब समय चल रहा है एंड आप उनसे प्यार करते हो, आप उनसे मिलने जा रहे हो, बात करने जा रहे हो, एंड वो आपके ऊपर चिल्ला रहे हैं, ठीक है, आपका शक्ल नहीं देखना चाह रहे हैं, या फिर आपको प्रॉब्लम्स के बारे में बता नहीं रहे हैं, या फिर आपको देखकर खुश नहीं हो रहे, तो समझ जाइएगा प्यार नहीं है, ठीक है। जैसे कि मेरा अगर बुरा टाइम है और मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, और मैं जिससे प्यार करती हूँ या करता हूँ वो मेरे आँखों के सामने आ जाए, तो मैं सारे दुखों को भूल जाऊँगा, ठीक है, सारे दुखों को भूल जाऊँगी, ठीक है। लेकिन अगर उससे मुझे मेरा प्यार नहीं है, मैंने सिर्फ नाम का रिश्ता बना कर रखा है, नाम का मैंने रिलेशनशिप बनाया है, शादी करी है, तो उस इंसान को देखने से मेरी चिड़चिड़ाहट वैसे की वैसी रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो प्यार ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े दुखों को मिटा देता है, बड़े बड़े स्ट्रगल्स को कम कर देता है। आप लाइफ में लोग क्यों कहते हैं कि ऐसा इंसान होना चाहिए कि लाइफ में हम कितने भी बिजी हों, कितने भी थक हार कर आ रहे हैं, जब लास्ट में उसका शक्ल देखें या उसे अपने घर में पाएँ या उससे बात करें तो सारी थकान दूर हो जाती है। तो वही तो होता है प्यार। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि स्ट्रगल फेज में भी यू आर नॉट इवन वांट टू सी देयर फेस, या फिर वो आपका शक्ल नहीं देखना चाहते, उनके प्रॉब्लम समय में आपसे बात तक नहीं करना चाहते, आप उनका हेल्प करना चाहते हो तो आपको जूते मार रहे हैं चार, तो समझ लीजिए वहाँ प्यार नहीं है। दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ टोटली टॉक्सिक, टोटली लूजर एंड टोटली अनवर्दी पर्सन। दे डोंट डिजर्व एनीथिंग in their lives except struggles, turmoils, to be very honest. So choose wisely, ठीक है, चूज़ वाइजली कि अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो और आपको हमेशा डिसरिस्पेक्ट मिलता आ रहा है हर एक समय पे, तो समझ लीजिए, ठीक है, आगे बढ़ जाइए, 4 दिन 5 दिन रोएंगे फिर ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनको पकड़ के रखेंगे तो ज़िंदगी भर ही वो आपको रुलाएंगे, वो कभी नहीं बदल सकते। गलती एक बार होती है, ठीक है, किसी इंसान से, अगर आपने उस गलती को उस इंसान को बताया कि देखो तुमसे ये गलत चीज़ हो रही है, आई एम गेटिंग हर्ट, ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको दिखे कि वो इंसान उस चीज़ को रिपीटेड वे में कर रहा है, बार बार या कर रही है, ठीक है, इसका मतलब वो इंसान की फितरत है, उस इंसान की वो चीज़ आदत है, वो कभी नहीं बदल सकती। आप उनके लिए पहाड़ तोड़ के ला दीजिए, आप उनके लिए एफर्ट डाल दीजिए, आप उनके लिए मौत के घाट उतर जाइए, वो इंसान कभी नहीं बदलेंगे। उनकी फितरत है, उनके ब्लड में वो है, उनके डीएनए में वो है, उनके परिवार में वो है, ठीक है। तो कोई अगर ऐसा इंसान दिख रहा है जिसको आप प्यार कर रहे हो, जिसके साथ आप रिश्ता निभा रहे हो, लेकिन वो टॉक्सिक है, बार बार आपकी बेइज्जती करना, अब्यूज़ करना, मारना पीटना, या जो भी चीज़ है जिससे आपको दुख मिल रहा है, एंड आपको पता है कि आपने इस इंसान को बहुत बार समझाया है, बताया है कि ये चीज़ आपको प्रॉब्लम करती है, तब भी वो रिपीटेड वे में करते हैं, समझ जाइए वो उसकी फितरत है, वो कभी नहीं बदलेगी, आप कुछ भी कर लीजिए। तो आपका मेन क्या रहेगा चॉइस, आप अपना रास्ता बदल लें, आप मूव ऑन कर जाइए, ठीक है, क्योंकि भगवान भी तभी आपकी सुनेंगे, आपकी आपकी आपको आशीर्वाद देंगे या आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे जब वो खुद देखेंगे कि सबसे पहले आप अपने आप की इज़्ज़त कर रहे हो, ठीक है, आप अपने आप को वैल्यू दे रहे हो। अगर आप ही अपने आप को डिसरेस्पेक्ट करने में तुले हुए हो, ऐसे लोगों के साथ जुड़ के जो कि कंटिन्यूअसली मज़े ले रहे हैं, आपको बुरा फील करवा के, आपको रुला के, आपको लेस वैल्यूएबल फील करा के, आपको बेइज्जती करके बार बार, तो कोई मतलब ही नहीं है, तब भगवान भी आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि भगवान तो देख ही रहे हैं कि जब तुम खुद को इज्जत नहीं दे पा रहे हो, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम अपने आप सब कुछ तुम्हारे लिए ठीक करें। तुम पहले अपने आप को इज्जत तो देना शुरू करो, तब तो हम तुम्हारे लाइफ में अच्छे लोगों को भेजेंगे, या तुम्हें सच्चा प्यार दिलाएंगे, या जिसने तुम्हारे साथ गलत किया, जो तुमको डिसरेस्पेक्ट करा, उसको अपने कर्मों का फल देंगे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखिए, और जहाँ पे दिखे बेइज्जत हो रहे हो बेवजह, ठीक है, बेइज्जत होना बुरा नहीं है, तब सही है जब गलती आपकी सच में होगी, बहुत बड़ी आपने कुछ बुरा किया होगा, ठीक है, किसी के साथ या किसी सिचुएशन में, आपको तब बेइज्जती अगर झेलनी पड़े तो समझ लीजिएगा वो आपका कर्मों का फल है, आपको नसीब होना पड़ेगा। लेकिन बेवजह अगर आपको कोई बेइज्जती कर रहा है तो गलती आपकी होगी कि आपने उस इंसान को बार बार वो मौका दिया है आपको बेइज्जत करने का। तो आपका काम है इज्जत करना,
खुद को भी दूसरों को भी। लेकिन जब दिखे बेवजह बेइज्जती आपको मिल रही है बाहर से, डिसरिस्पेक्ट आपको मिल रहा है बाहर से, वहाँ से कट ऑफ हो जाइए, निकल जाइए। ठीक है, कोई मतलब नहीं है ऐसे लूज़र लोगों के साथ रहकर, ऐसे एनर्जी ड्रेन्ड इंसान। जितना भी प्यार हो, मेन रिस्पेक्ट मेन फैक्टर है एक रिलेशनशिप का। प्यार उसके बाद आता है। अगर रिस्पेक्ट नहीं है, उस कनेक्शन का कोई वजूद नहीं है। वो कनेक्शन कभी लाइफ टाइम सस्टेन नहीं करेगा, और करेगा भी तो एक इंसान को, उस दो इंसानों के बीच में एक को हमेशा हमेशा तड़पते रहना पड़ेगा। तो जो भी करे लाइफ में सोच समझ कर कीजिएगा। डिसीशन आपका है। सारी चीज़ें नियति में नहीं होती, सारी चीज़ें डेस्टिन्ड नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें हमारे डिसीशंस पे भी निर्भर करती है। हम खुद गलत लोगों को चुन के उनके साथ बैठ कर रोते रहते हैं, ये सोचकर कि भगवान ने हमारे साथ गलत करा है या हमारा नसीब इतना बुरा क्यों है। नसीब भी बुरा नहीं है, भगवान भी बुरा नहीं है, बुरे हम हैं जो हमने गलत डिसीजन तो बनाया, और हमें रियलाइजेशन होने के बाद भी हम जकड़े रहे उस चीज़ पे कि वो चीज़ बदलेगी बदलेगी बदलेगी, बट नहीं बदल सकती। जिसको बदलना होता है अपने आप बदलता है। जिसको प्यार होगा ना आपसे, अगर वो दुनिया का सबसे बड़ा डेमन भी होगा, सबसे बड़ा एविल स्पिरिट भी होगा, लेकिन अगर उसको प्यार होगा, वो देवता बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, वो अपने आप बनेगा। आपको उसकी मदर बन के आपको समझाना नहीं पड़ेगा बैठ के कि देखो मेरे लिए ये करो वो करो, तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए। वो खुद बदलेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि वो आपको रोते हुए नहीं देख सकता, वो आपको दुख में नहीं देख सकता। और आपको खुशी देने के लिए, आपको प्यार देने के लिए अगर उसे बदलना भी पड़ेगा ना, वो खुशी खुशी बदलेगा अपने आप को। ये किसी भी जेंडर के लिए मैं बात करूँ, चाहे लड़की हो लड़का हो कोई भी हो। ठीक है, तो थोड़ा सा आँखों को खोलिए भी कि अगर आप किसी के लिए बहुत सालों से रो रहे हो, तड़प रहे हो, बिलबिला रहे हो, ठीक है, मेरा यहाँ काम है गाइडेंस देना, सच में आपको राह दिखाना। ठीक है, आप में से बहुत लोगों को ये बातें कड़वी भी लग सकती है। ठीक है, क्योंकि ये जेन्युइन है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो हम उस इंसान की हज़ारों बुराइयों को भी माफ़ करने के लिए रेडी रहते हैं, सिर्फ एक होप के लिए कि सब कुछ सही हो जाएगा और प्यार है हम दोनों के बीच में। लेकिन ऐसा नहीं होता है। और रिश्ता तभी रहना भी चाहिए जब प्यार इज्जत रहे, और एल्स अकेले रह लो यार, क्योंकि अकेले आए हो अकेले आपको जाना है। ठीक है, और आपका जो है ये फेज़ है टेम्पररी है। तो आप रोते रोते क्यों बिताओगे? इधर आप अकेले रह लो लाइफ टाइम, या फिर एक ऐसे इंसान के साथ रहो जो आपकी इज्जत करे, जिसे हो सकता है आपको प्यार करना ना आता हो, रोमांस ना करना आता हो, बट एटलीस्ट वो एज अ फ्रेंड, एज अ कंपेनियन, एज अ फैमिली मेम्बर आपकी रेस्पेक्ट कर रहा है, आपको समझ पा रहा है, आपकी बातों को समझ पा रहा है। दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, सो ये चीज़ों को ज़रूर समझिएगा। और जो लोग, आप लोग यंग हो अभी, आपका टीनेज चल रहा है या बहुत यूथफुल हो एंड फंस जाते हो, समझ नहीं आता है, और हार्मोनल चेंजेस इतने होते हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा सा दिमाग से सोचिए, समझिए, एंड देन टेक डिसीजंस वाइजली। ओके, सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।